ये कौन सा है? गोल वाले है। एक तो जिम वाला है, एक दूसरा है गोल वाला है। अब इसके कितने रूप और है? इसके 3 और शक्ल है, ठीक है। एक तो है बे वाला शक्ल, इसके बाद ये एच वाला नहीं, ये दरमियान में आता है, ये सेंटर में आता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है लटकमी है। ये हम कहाँ लगाते हैं और कब लगाएंगे इसको? जब ये जुड़ करके आ रहा हो। हाँ, इसको हम उस हाल में लगाएंगे जब इससे पहले कोई दूसरा हर्फ जुड़ रहा हो इसके साथ, तभी हम ये लगाएंगे। जैसे कि हमने लिखना है जगह, ठीक है। तो पहला हर्फ हमारा कौन सा आएगा? जीम, गाफ, और गाफ को कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ ह को जोड़ लेगा, तो यहाँ आ जाएगा लटकमी है। उसके बाद हमने लिखना है हल। अगर शुरू में ह की आवाज हो तो हम कौन सा है लगाएंगे? बे की शक्ल वाली, ठीक है। बे वाला है लगाएंगे, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब देखिए, आवाज नहीं, जैसे कि हमने लिखना है पहर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि पहला हर्फ पे है, दूसरा है और तीसरा रे है। तो जो है हमारा कहाँ आ रहा है? दरमियान में आ रहा है, यानी कि बीच में आ रहा है। तब हम कौन सा है लगाएंगे? बीच वाला। पहला हो गया हमारा हर्फ पे, फिर दूसरा है और रे, यानी कि इस है का क्या है कि इसके आगे भी कुछ जुड़ा होगा कोई दूसरा हर्फ और पीछे भी जुड़ा होगा, ये बीच में होगा, ठीक है। अब चौथा नंबर पे है राह। अब राह में हमने क्या करना है कि हमने लेना है रे, ठीक है। रे के साथ अलिफ आ गया। अब अलिफ आ गया तो आगे हमने फिर से है लिखना है। तब हम इस हाल में कौन सा है लिखेंगे? गोल वाला है लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, अलिफ अपने साथ ह को नहीं जोड़ेगा, ठीक। उसके बाद काफ, गाफ और लाम। अब देखिए, जो काफ और गाफ है उसको हम किसके किसके साथ जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है? पहला तो अलिफ, दूसरा लाम के साथ। काफ को हम अलिफ के साथ जब जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का उसका शक्ल बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने लाम के साथ जोड़ना, जैसे हमने लिखना है कल, तो भी इसकी शक्ल चेंज होके ऐसी हो जाएगी, ठीक। गाफ के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो हमने क्या चेंज करना है? बस ऊपर एक लकीर लगा देंगे, शक्ल वही रहेगा, ऊपर एक लकीर आ जाएगा, ठीक है। अगर लाम के साथ अलिफ जोड़ना हो तब कैसे जोड़ेंगे? लाम को आधा लिखेंगे पहले और इसके पेट में यानी कि इसके अंदर में ही अलिफ लिखेंगे, ला, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई क्लियर। अब हम इससे जुड़े हुए अल्फाज करेंगे।
जी। तो अब इस अल्फाज को हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखना है किस। उर्दू में आप लोग को मैं पहले बताई थी कि जैसे हमने लिखना हो इसका या उसकी, उसका, तो क्या करेंगे कि अलग अलग लिखेंगे। का को हम अलग कर देंगे, उस अलग लिखेंगे और का अलग लिखेंगे। अब हमने लिखना है जैसे किसका लिखना हो तो किस अलग और का अलग लिखेंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आधा काफ लेना है और पूरा सीन। ये देखिए बन गया। इसमें हमने छोटी ई की मात्रा लगानी, यानी कि उर्दू का जेर। जो बे वाले शक्ल है ना, उसके साथ अगर आप कोई भी हर्फ जोड़ते हैं तो जो पहला हर्फ जोड़ते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे उससे, ठीक है। अब हमने लिखना है कल। अब यहाँ पर क्या शक्ल चेंज हो जाएगा, काफ के साथ लाम को जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद काफ के साथ अलिफ जोड़ना है। ये नहीं कि हम सारे हर्फ के साथ उसको चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काफ और अलिफ और लाम के साथ। किसको, काफ और गाफ को। जैसे हमने कब लिखा है वैसे ही गप लिखना है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नुक्ते चेंज हो जाएगा। ये गा सही है, नहीं का है, ये नहीं, ये का है। हम लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने का लिखना है, ठीक है। बस उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे। और उसके बाद ला, ये ला सही है, नहीं इसके पेट में लिखेंगे। हाँ, इसके जो लाम है ना अलिफ के साथ जुड़ता है तो उसकी भी शक्ल चेंज होती है। तो यहाँ क्या करना है, हमने लाम के पेट में लाम आधा लिख के उसके पेट में लिखना है और लाम से अलिफ छोटा होना चाहिए। अब देखिए हमने लिखना है जलाता, तो क्या हम ये इकट्ठे लिख सकते हैं? हाँ, ये देखिए पहला तो जीम है, फिर दूसरा लाम है और उसके साथ अलिफ है, लेकिन अलिफ आ गया तो लाइन टूट जाएगा। ता अलग से। उसके बाद हमने लिखना है जलना। अब जलना कैसे लिखेंगे, ये इकट्ठे हो जाएगा, सारा इकट्ठा होगा। जीम लाम नून और अलिफ। अगला है मत। अब ये देखिए कि मत में क्या है कि मीम हाफ है और उसका मुंह नीचे है। क्यों? मीम की मुंह हाफ करने पर नीचे इसलिए करते हैं ताकि फे और क्वाब से वो मिल जाता है, इसके लिए, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। उसके बाद लिखना है मालिक। अब ये देखिए मालिक में थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि मीम के साथ अलिफ आ गया, ठीक है। अब हमें लिखना है ल और क को एक साथ लिखना है। इसको लिखने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आता है, हमेशा ये वाला चीज़ ना थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि ये डंडी लगाने में सुविधा हो, ठीक है। अब लाम को जेर लगेगा या पेश, जेर, क्योंकि सियारी के लिए छोटी के लिए जेर है। उसके बाद हम। अब हम कैसे लिखेंगे, हे कौन सा आएगा, बे वाला हे आएगा और मीम की मुंह नीचे। अगर लास्ट में मीम है तब भी अगर जुड़ा हुआ है तो मुंह उसकी नीचे ही होगी। अगला है हल। हल में कौन सा है, यही वाला, बे वाला। उसके बाद है सहल। अब सहल में देखिए कि पहला सीन है, दूसरा है और तीसरा लाम। अब बीच में है तो कौन सा है लगाएंगे, बीच वाला है, जो दरमियान में लगने वाला था वो वाला, ठीक है। उसके बाद नहर, यह है। अब यह में क्या करना है हमने कि य को तो कोई दिक्कत नहीं है, ह को अपने साथ जोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा है लगेगा, लटकनी है लास्ट वाला, कौन सा है लगेगा, सुन के बताया आपने, लटकमी है। अब लटकमी है में जो बे वाले कोई भी शक्ल है, जैसे बे, नून, पे, ते, टे से, और उसमें य भी आता है, उसके लिए हम घर नहीं बनाएंगे, उसके नीचे या ऊपर लगा देंगे। अगर ऊपर नुक्ते लगने वाला हो तो ऊपर लगाएंगे, नीचे वाला हो तो नीचे लगाएंगे। जैसे कि हम लिखना है न, न सीधा न नहीं है, सीधा नून नहीं लिखेंगे, लटकमी है के साथ लिखेंगे। उसके बाद वजह। अब देखिए पहला आ गया वाओ। अब जीम है को साथ में जोड़ सकते हैं,
जोड़ सकते हैं ना। जीम को तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास दूसरा ह है जो अपने साथ जोड़ता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद जगह, जीम गाफ और लटकमी है। फोटो खींचिए। किसका खत आया? मैं इसलिए करवा रही हूँ ना बार बार, ताकि आप लोग को याद हो, ठीक है। पूछने में आसानी हो मुझे भी। जी, अब हमने लिखना है शहर चल। अब देखिए कि जो ह है यहाँ पर बीच में है, तो कौन सा है लगाएंगे? दरमियान में जो लगता है बीच में, वो वाला है लगाएंगे। और श के लिए कौन सा सीन इस्तेमाल करेंगे? शलगम वाला शीन। आगे रे। अब रे को अब तीनों इकट्ठे साथ में जोड़ सकते हैं। सुन के बताया आपने? ठीक है, मैं समझ गई। शहर, उसके बाद चल। अब चे लाम के साथ नहीं जोड़ेंगे। कैसे? चे और लाम कैसे जोड़ेंगे? ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पर आपको ये बताना चाहिए था कि चे और लाम आपस में जुड़ जाता है, इसलिए हम उसको जोड़ देंगे। उसके बाद जगह बदल। अब ये देखिए, ज के लिए जीभ, और आगे गाफ, ग के लिए, और दूसरा तीसरा तीनों इकट्ठा है ना। जगह बदल। अब ये देखिए कि पहला बे है, दूसरा दाल है, तो दाल तो लाइन को तोड़ देगा। अब यहाँ पर हम दाल को क्या करेंगे? दाल को अभी हम इसकी शक्ल को चेंज करेंगे, क्योंकि दाल किसी दूसरे तीसरे हर्फ के साथ जुड़ता है तो उसकी शक्ल रे वाली शक्ल में बदल जाती है। जगह बदल। उसके बाद वजह। अब ये तीनों जोड़ सकते हैं साथ में, वजह में जोड़ सकते हैं। क्यों? वाव जोड़ देंगे? वाव नहीं जोड़ेगा अपने साथ, तो पहले वाव, फिर जीम और हे। उसके बाद बता। अब देखिए, बे आधा, ते पूरा और अलिफ। ते पूरा लिखेंगे या आधा लिखेंगे? पहले बे, फिर ते के साथ अलिफ। ठीक है। अब बताइए, जिद में जे लगेगा या दूसरा कोई ज लगेगा? जुआद। ये पहले आप लोग को बताया गया था कि जिद में हमेशा आपने जुआद इस्तेमाल करना है, ना कर। नहीं, गलत हो गई। क्यों? साथ में जुड़ के आएगा ना। काफ और रे साथ में जोड़ देंगे। काफ को कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ किसी को भी जोड़ लेता है।
अगर रे के साथ कोई दूसरे तीसरे हर्फ को जोड़ते हैं तो रे की शक्ल चेंज हो जाती है। रे वाले जितने भी शक्ल है अपने पास 4 है ना, वो चारों चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमें लिखना है हल चला, बे वाला है और लाम। उसके बाद चला, पेट में अलिफ आएगा। आधा लिख के इसके पेट में अलिफ, हल चला। उसके बाद शरबत। अब यहाँ पर शरबत देखिए, शीन के साथ आ गया रे, ठीक है। उसके बाद ब और त, शरबत जैसे हम बता लिखे थे ना वैसे ही बनाएंगे, उसकी शक्ल वैसी ही बनाएंगे, बस नुक्ता चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यह है किसका खत आया। पहले तो आप ये देख लीजिए, हिंदी का तो हम साथ में ही लिखते हैं, लेकिन उर्दू में क्या करना है, हमने अलग अलग लिखना है। तो पहला क्या है, यह है, फिर किस, उसके बाद का, यह किसका, अलग अलग लिखेंगे। हाँ, इसमें जेर नहीं लगा है। खत, अब खत में त के जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, तोए, खे और तोए, आ या। इसका भी फोटो ले लीजिए।